नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल जनवाणी पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल के चुनाव की। पश्चिम बंगाल के अंदर जो चुनाव है उसके अंदर जो चुनाव पहले लग रहा था और जो आज चुनाव प्रचार के साथ में जो उसका रूप स्वरूप बदलता जा रहा है उस पे हम चर्चा करेंगे। अभी ये कह देना, जब पश्चिम बंगाल के इलेक्शन शुरू हुए या डिक्लेयर हुए या उससे पहले जो है ये लग रहा था कि पश्चिम बंगाल के अंदर ममता बनर्जी को हराना बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल है और बीजेपी ममता बनर्जी को नहीं हरा पाएगी। पर अब जिस तरह की खबरें आ रही हैं, जिस तरह से SIR की रिपोर्टें आई हैं, जिस तरह से बाकी चीज़ें सामने आ रही हैं, ममता बनर्जी की बौखलाहट जो नज़र आ रही है और जो उनका एक तरीका था इलेक्शन कैंपेन का, वो कहीं ना कहीं इस बार गायब है। तो बहुत कुछ ऐसा लग रहा है कि पश्चिम बंगाल में अब की बार नेक टू नेक फाइट है। ये तो अभी नहीं कह सकते कि बीजेपी जीत जाएगी, पर यह है कि काफ़ी हद तक जो है नेक टू नेक फाइट है। और पिछला आंकड़ा भी अगर 2021 का हम उठाएँ तो लगभग 48 सीटें ऐसी थी जो बीजेपी ने 700 से लेके और 5000 के वोटों के अंतर से हारी थी। और अब जो SIR की रिपोर्ट आई है उसके अंदर लगभग 91 लाख वोटर जो कटे हैं, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकता है कि जो वो वोटों का अंतर था और पर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो वोट अब कट चुके हैं, तो उससे बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। दूसरा, बीजेपी ने अब की बार अपनी स्ट्रेटजी बदली है, क्योंकि ममता बनर्जी का पूरा फोकस जो है वो बंगाली अस्मिता को जोड़ने का और लोकल वर्सेस बाहरी का है। तो बीजेपी ने भी अब की बार अपनी स्ट्रेटजी बदली है और उन्होंने अब की बार बड़ी बड़ी रैलियों की बजाय, कि जैसे अमित शाह पिछले 15 दिन के कैंपेन के लिए वहाँ हैं पर उनकी बड़ी रैलियाँ नहीं हो रही हैं, वो बूथ मैनेजमेंट और अपने कार्यकर्ताओं के हौसला अफजाई में लगे हैं। दूसरा, अब की बार जो इलेक्शन कमीशन ने किया है कि जो हाई राइज सोसाइटियाँ हैं कलकत्ता वगैरह की या बड़े शहरों में, जहाँ पे वोटिंग कम होती थी, जो माना जाता था कि बिजनेस क्लास फैमिली जो है वो वोट देने नहीं जाती थी, तो वहाँ पे अब की बार जो है बूथ जो है छोटे छोटे बूथ बनाए गए हैं ताकि वोटिंग उन लोगों से ली जा सके। क्योंकि परंपरागत तौर पर माना जा रहा है कि वो जो क्लास होगी वोटिंग की, वो कहीं ना कहीं जो है वोटिंग के समय एब्सेंट रहती है। तो बीजेपी इसको भी अपने लिए पॉजिटिव मान के चल रही है। तीसरी जो चीज़ है कि जो ममता बनर्जी आक्रामक रूप से अपने मुद्दे उठाती थी, वो अब की बार कहीं ना कहीं गायब है, जो उनकी चिंता को दर्शाता है और कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि पश्चिम बंगाल के अंदर अब की बार वो चीज़ें नहीं हैं जो पहले नज़र आ रही थी। तो और एक जो बड़ा फैक्टर जो है, जो मुझे ये लगा कि भाई पश्चिम बंगाल के अंदर इस तरह से बदलाव कैसे आ सकता है, क्योंकि जैसे ही SIR विवाद हुआ, IPAC विवाद हुआ, तो उन सब विवादों को निपटने में ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं गलतियां की हैं और वो केजरीवाल की राह पर चली गई हैं और वो अपना मैनेजमेंट जो है वो नहीं कर पाई है। तो इसलिए हमें लग रहा है कि अब की बार कुछ ना कुछ इसमें चेंजेज आएंगे। बाकी आप लोगों को बंगाल चुनाव से क्या लग रहा है, उसके लिए आप कमेंट करें।